मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, सदा के फूलों से हम पे स्केल लेके जो ग्रेड पे लेके आप प्रशासनिक अधिकारी और गजेटेड ऑफिसर के पद पर आप नियुक्त हुए हैं, तो ये संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें जितने भी आपके पूर्व के पदाधिकारी हैं, वर्तमान पदाधिकारी हैं, जिनका योगदान है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और वास्तव में संगठन का कार्य भी यही होता है कि उसके जो सदस्य हैं उनको अधिकतम लाभ हो। और आपकी नियुक्ति भी काउंसलिंग के द्वारा होती है। आप काउंसलिंग के द्वारा इच्छित स्थान में आने का प्रयास करते हैं और आप उसमें सफल भी होते हैं। तो मैं पुनः इस संगठन की सफलता की जो अधिवेशन हो रहा है और उम्मीद करता हूं आने वाले जो हमारे पदाधिकारी बनेंगे सब एकजुट होकर, चुनाव तक मतभेद जरूर है लेकिन चुनाव के बाद सब पदाधिकारी एक हैं। उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आपका संगठन और बेहतर काम करे। सभी, क्योंकि समय का अभाव है, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, सभी जितने भी कर्मचारी संगठन हो, शिक्षक संगठन हो, तमाम संगठनों के प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय, ब्लॉक के कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, पंडाल में बैठे समस्त सदस्यगण, इस विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मेरे भाई पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी, तमाम जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि अभी हमारा कल जो सत्र रहेगा उसमें चर्चा और परिचर्चाएं यहाँ पर होती रहेंगी, इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी का। पूरे प्रदेश की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें अपना समय दिया, और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस विद्यालय परिवार को कि आपने जो है यहाँ पर इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था के लिए अपना विद्यालय हमको दिया। और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संयोजक मंडल का
जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की। आप इस व्यवस्था को अपने ऊपर ढालते हुए ये कोशिश करेंगे कि ये हमारी व्यवस्था है। आपको जो भी यहाँ पर तकलीफ होगी, जो भी यहाँ पर कुछ परेशानी होंगी, उसको अपनी परेशानी को समृद्ध करते हुए यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई उसका आप जो है अक्षरता जो है पालन करेंगे। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका कि आपने इतने दूरस्थ क्षेत्रों से आके यहाँ पर जो है इस अधिवेशन में प्रतिवाद किया। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं पुनः माननीय विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय संगठन, जय उत्तराखंड। नागनाथ की धरती में उपस्थित आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया माननीय विधायक बागेश्वर, सर्वप्रथम म्युनिसिपल परिवार की ओर से मैं आपको विधायक निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से हम आपको भी एक दिन जो हमारी विधायकों के उसमें है वो एक उच्च पद पर देखना चाहेंगे। और क्योंकि हम जो यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक जी थे जिनका अचानक स्वर्गवास हुआ, उनसे भी भली भांति परिचित थे और मैंने देखा है वो किस प्रकार से कर्मचारियों के प्रति समर्पित रहते थे और उनके स्टेटमेंट मैंने पेपर में पढ़े। तो निश्चित रूप से हम आपसे भी ऐसी आशा करेंगे कि आप कर्मचारियों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और कर्मचारी आपसे पूर्ण सहयोग प्राप्त करेगा। साथियों, साथ ही इस मंच पर इस अवसर पर उपस्थित जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा उससे आगे बढ़ते हुए तमाम हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जनपद के मंडल के पदाधिकारी हैं, क्योंकि समय का अभाव है और कल हम अपनी बात रखेंगे। सभी का आभार और अभिनंदन और आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। जब से आप लोगों ने हमें प्रांतीय कार्यकारिणी को निर्वाचित करने का अवसर प्रदान किया, तब से हम प्रांतीय कार्यकारिणी ने 24/7 अपने संपर्क के लिए काम किया है और व्यक्तिगत एक एक आदमी को जब किसी की जरूरत सीआर की है कुछ है, हमने पूरा प्रयास करा है संपर्क करने का और आप लोगों के सहयोग से ही हमने अनेकों उपलब्धियां हासिल की है और अभी हमने और कई उपलब्धि हासिल करनी है, जिसमें आपका पूर्ण सहयोग हमें मिलता है और मिलता रहेगा। क्योंकि और इसमें जो कुमाऊं मंडल का अधिवेशन है, जो भी साथी निर्वाचित होगा वो पहले तो ये सोच ले कि प्रांतीय कार्यकारिणी आपको भी शांत नहीं रहने देगी, क्योंकि आप पूर्व पदाधिकारियों को पूछ सकते हो, चाहे जनपद के हो, मंडल के हो, हमारे तमाम हैं, भैंसड़ो जी है और हमारे वर्मा जी हैं, ये हरजीत भाई है और पांडे जी हैं, हमारे सारे परिचित हैं। लेकिन हमने उनको बिल्कुल उनके पीछे पड़े रहे कि फलाने का हमें ये चाहिए, फलाने का ये चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा डायलॉग है, आप हमें सीआर टाइम पे पहुंचाओ, हम बिना पत्र के अगर आपकी फॉर्मेलिटी नहीं कराएंगे उस दिन आप नाम बदल दीजिएगा हमारा और हमारा साथ छोड़ दीजिएगा। हम क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी हमें गोपनीयता में हो रही है और हमने तमाम साथियों को, क्योंकि अभी ऑनलाइन शुरू हुआ तो हमने तमाम साथियों को करा, इसलिए आप अपनी गोपनीयता बिना पत्र के भेजे और ये इतिहास में पहली बार होगा कि बिना लेटर जारी किए हम प्रमोशन भी करा देंगे। लेकिन सभी साथियों के हमें सीआर चाहिए, गोपनीयता चाहिए, हम तमाम साथियों की वो करते हैं हमारी, क्योंकि मैं आपके इस सहयोग से डीजी साहब के साथ हूँ, स्टेनों का काम करता हूँ, तो हम बहुत व्यस्तता हो रही है। इस महीने अभी 15 तारीख तक 3 बार सीएम साहब का कार्यक्रम हमारे विभाग में हो गया, तो हम लोग वैसे ही बिजी रहते हैं, राजधानी मुख्यालय भी है, तो इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे केवल हुई, आप हमें गोपनीयता कम से कम पहुँचा दें। बाकी हमारे अन्य मांगे हैं, सुगम से सुगम का भी हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, फेडरेशन के साथ पूरा हम कंधे से कंधा मिलाकर। जब हम निर्वाचित हुए, हम पहली बार फेडरेशन की बैठक में गए, मैंने आप लोगों के ओर से अपने ओर से वहाँ आश्वासन दिया, मैंने कहा हमारा 5000 कर्मचारी हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथियों की मांगों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग के, हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मियों के, उसकी जवाबदारी मेरी है, तन मन धन सन साथ है। और साथियों, हमने सारी मांगे फेडरेशन के पत्र में रखवाई है जो भी महत्वपूर्ण है, और अपनी ओर से भी मुख्य प्रशासन का, हमारा गृह जनपद का है, वो हमने शासन को भिजवा रखा है।
हमारा सुगम से सुगम का है, वो भी हमारे डीजी साहब से वार्ताकरण हमने शासन को भिजवा रखा है। जो सिंगल पैरेंट का, क्योंकि शासन जो है कोई भी शासन जारी करता तो उसमें गोल भाषा कर देता है। पिछली बार भी देखा होगा, एक भी साथी को हमारा बेनिफिट नहीं हुआ सिंगल पैरेंट वाले को, तो हमने उस पर पुनः शासन के लिए भिजवा रखा है, और ताकि उसमें स्पष्ट स्थिति हो जाए। शासन ने व्यवस्था तो कर दी, लेकिन उसमें कोड कर दिया 22-23 सत्र के लिए, और जबकि ये 23-24 तक किया था। तो इस प्रकार की विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं। और आप निश्चिंत रहे, हम अपने संपर्क के लिए बिल्कुल 24/7 समर्पित हैं। वार्षिक अधिवेशन होना है, उसकी जो रूपरेखा रणनीति जो हम यहाँ पर बनाई जा रही है, उसके लिए सारा ये कार्यक्रम होना है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे कुमाऊं मंडल के हमारे जितने सदस्य हैं, उनके ओर से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्री गोसाई जी का तहे दिल से पूरे कुमाऊं मंडल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री रोथाड़ जी का, क्योंकि आप भी लगातार आपसे संपर्क में रहे हैं, हम आपके द्वारा बहुत प्रयास भी किया गया और बहुत कुछ हमें जितने भी हमारी जो पदोन्नति की लिस्ट निकली है उसमें आपका जिस तरीके से योगदान रहा उसके लिए। वीरेंद्र सिंह गोसाई जी, सर आज ये कुमाऊं मंडल का जो द्विवार्षिक आज ये कुमाऊं मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन बागेश्वर के बाग में पर हो रहा है, इसके बारे में आप सर क्या क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के संयोजक मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कमल भाई। हमें संयोजक मंडल बागेश्वर के द्वारा निमंत्रण पत्र दिया गया था प्रांतीय कार्यकारिणी को, उसमें अध्ययन की और नहीं मेरे महामंत्री जी और मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सबसे पहले संयोजक का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सुदूरवर्ती जनपद में हम लोगों को आमंत्रित करके हमें यहाँ के सदस्यों से मिलने का अवसर प्रदान किया। संयोजक मंडल के द्वारा यहाँ पर बागेश्वर में बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खाने की व्यवस्था है, रहने की है, भोजन की है, आवास की है, गाड़ी की पार्किंग की है, तमाम व्यवस्थाएं जो यहाँ पर बनी है, तो उसके लिए मैं संयोजक मंडल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस अधिवेशन में तो चुनाव नहीं था, एक अधिवेशन था, और अधिवेशन में जो भी प्रत्याशी यहाँ पर लड़े वो सभी एक भाईचारे के रूप में लड़े, और मैं जो जीते हैं प्रत्याशी उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि वो प्रांत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस संगठन को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और जो प्रत्याशी किसी कारणवश रह गए हैं, हार नहीं बोल सके, हम पीछे रह गए हैं, उन प्रत्याशियों से मैं आशा और विश्वास करता हूं कि वो नवीन कार्यकारिणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य करेगी। उनको जो भी दायित्व उनको दिया जाएगा उसका अक्षरता पालन करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अधिवेशन में आए हुए सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने पूरी शालीनता से यहाँ पर 3 दिन के अधिवेशन में सम्मिलित होकर पूरी शालीनता से इस महायज्ञ को सफल बनाया। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। नमस्कार, अभी हमारे सामने है प्रांतीय महामंत्री जी साबर सिंह रोथाड़ जी। साबर सिंह रोथाड़ जी, आपका स्वागत है। आप कृपया आज के इस मंडलीय अधिवेशन, जो द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन हमारा बागेश्वर में हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। जो हमारा मंडलीय अधिवेशन 8वां द्विवार्षिक अधिवेशन है जनपद बागेश्वर में बाबा बागेश्वर धाम की धरती पर हुआ संपन्न। तो बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से यहाँ पर जो हमारा संयोजक मंडल था, इनके द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई। माने कम संसाधन में होने के बावजूद, और हमारे जो संयोजक मंडल के भाई हैं, औरंग जी हैं, विजयपाल रावत जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वो करा। हमारे दोनों विधायकों को यहाँ पर आमंत्रित करा। एक दिन पहले दिन हमारी विधायक थे, दूसरे दिन हमारे गढ़िया जी थे। तो ये अच्छा इन्होंने यहाँ पर करा है, पूरा हमें यहाँ पर आमंत्रित करा। इसके लिए मैं संयोजक मंडल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही हमारे पूरे महामंडल के 6 जनपदों से कई साथियों द्वारा प्रतिवाद किया गया, और सबके द्वारा अपने महत्वपूर्ण सहयोग से या योगदान से एक अच्छी कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन किया गया है। निश्चित रूप से जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है वो हमारे साथ या हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे और अपने मिनिस्टर संपर्क को एक नई ऊंचाइयों पर
पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं विभिन्न पदों पर, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो प्रत्याशी किसी वजह से रह गए हैं उन्हें भी आगामी उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे कुछ और जनता के बीच अपनी बेहतर ढंग से अपनी बातें रखेंगे और निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जनपद